जय श्री राधे श्याम, श्री राधे बाबा की जय हो। हम लीलावली भागदित्य का अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है त्रिलोचना मंजरी। इतनी प्यारी लीला है, इतनी अद्भुत लीला है। आप बस सिर्फ इसको सुने, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सुनने की ज़रूरत है। इतना आनंद आएगा और उसके साथ साथ फील आएगी कि हम ठाकुर जी के पास में ही खड़े हैं। हम त्रिलोचना मंजरी। आज अश्विनी मास की पूर्णिमा है, इसे ही शरद पूर्णिमा कहते हैं। श्री यमुना पुलिन पर महाराज का आयोजन है। आज का दिवस अति महत्वपूर्ण है। गोपी भाव के महान साधक जो साधना की परिपक्व स्थिति में शिखर पर हैं, उन सभी को आज महाराज में मंजरी स्वरूप में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। जिन जिन को प्रवेशाधिकार मिल गया है, सभी अपने सौभाग्य की उन्मुक्त स्वरूप से सराहना कर रहे हैं। यमुना पुलिन पर श्री वृंदा देवी के निर्देश अनुसार रास मंडल की रचना की गई। रास मंडल लगभग 1000 हाथ चौड़ा है। कंचन से निर्मित रास मंडल युगोलाकार है। इसके चारों ओर थोड़े थोड़े अंतर से पुष्पों के गमले सजे हुए हैं। श्री ललिता जी ने निर्देश दिया कि किस मंजरी के साथ में कौन सा वाद रहेगा। वाद लेकर मंजरिया गोलाकार रास मंडल में चारों ओर खड़ी होगी। मृदंग, बांसुरी, सारंगी, करताल, वीणा, एकतार, मुहजंग, झांझ एवं डप आदि वाद्य यंत्र लेकर मंजरियां खड़ी हैं। रासमंडल के किनारे स्वर्ण सिंहासन है, जिस पर श्री प्रियव्रतम विराजमान है। सिंहासन के आसपास ललितादिक मुख्य सभी सखियां खड़ी हैं। इसी समय जिन जिनको प्रवेशाधिकार मिला है, वे सभी मंजरियां क्रम से आती हैं। श्री ललिता जी उनका परिचय बताती हैं। परिचय का क्रम चल ही रहा था कि एक नवीन प्रसंग घटित हो रहा है। एक नवीन मंजरी ने प्रवेश किया है। उस मंजरी के 3 नेत्र से श्री ललिता सखी सहित श्री प्रियव्रतम को किंचित विस्मय हुआ कि यह त्रिनेत्रा मंजरी कौन है। इसका परिचय श्री ललिता जी को भी नहीं पता था। सभी जानना चाह रहे थे कि त्रिनेत्रा मंजरी का परिचय क्या है। त्रिनेत्रा मंजरी ने रास मंडल में प्रवेश किया ही था। कुछ क्षणों के पश्चात पार्वती मंजरी ने प्रवेश किया। पार्वती मंजरी को श्री प्रियव्रतम पहचानते थे। श्री पार्वती मंजरी के आते तुरंत प्रियव्रतम उसी क्षण जान लिया था कि भगवान शंकर त्रिनेत्रा मंजरी के रूप में पधारे। श्री प्रियव्रतम के उठकर उनका अभिनंदन किया। उसी समय पार्वती मंजरी कहने लगी, आज महाराज का दिवस है। मैं सच डर कर जो ही कैलाश धाम से चलने के लिए प्रस्तुत हुई, मेरे जीवनदार ने कहा कि आज मैं भी दर्शन करना चाह रहा हूँ। मैंने निवेदन किया कि वहाँ पुरुष बपू का प्रवेश श्रद्धा नहीं है। यदि चलना है तो गोपी वेश स्वीकार करना होगा। उन्होंने झट गोपी वेश धारण कर लिया और मेरे साथ चलाए। श्री प्रीतम ने उनका अति सुंदर हृदय से स्वागत है। आज महाराज के अंत में त्रिलोचना मंजरी का विशेष रूप से नृत्य होगा। सभी कहते हैं कि वे नटराज हैं, नर्तीस नरेश हैं। गोपी रूप सोत भीतोमेश्वर, गिरी कलाश व्यक्त बागंबर, साड़ी में सज्जित अति सुंदर केश बने हैं। सारे ऐव्यर मुख तिल कांति रजत निशाकर शोभित लाल बिंदु बाल पर, ब्रू सुदृढ़ शुद्र नयन पर, सूरत सरिता नयनों का शिखर, वाम गाल पर नथ अति सुंदर, डुलतीन कनक पुलाक अधर पर, नीलकंठ में मुक्ता की लहर, कानों में कुंडल चंचल तर, मेहंदी रजित पर पल्लव पर, वल्लीती है कंगन से कर, बना त्रिशूल मुरली का प्रियतम, मुंड माल कंठाभूषण वर, चरणों में पायल का स्वर, पंदांगुली में विचार रुचिकर, केसर से लेपित रूप पर, श्रवणिम गौर कांति अति सुंदर, ब्रह्मा विष्णु इंद्र निर्खर, सुख नारद सनकादिक वर, सब थे विस्मित अति क्षण प्रतिक्षण, कहा होगा अब जाके चले रे जाने प्रिय गोपेश्वर, देख मुदित राधा राधेश्वर। अब त्रिलोचना पद वंदित कर हुई विराजित अन्य आसन पर रास मध्य नाचेंगे नटवर। फिर उमड़ने लगेगा रस सागर। पार्वती मंजरी श्री प्रियव्रतम की जय हो, आपकी सूरती की जय हो। सब निवेदन किए कि रास विलास का शुभारंभ होना चाहिए। पार्वती मंजरी का कथन समायोजित था। सिंहासन से उठकर श्री प्रियव्रतम ने सादर अभिनंदन किया। पार्वती मंजरी श्री प्रियव्रतम जय हो, आपकी रुचि की जय हो। अब निवेदन है कि रास विलास का शुभारंभ होना चाहिए। पार्वती मंजरी का कथन समायोजित था। सिंहासन से उठकर श्री प्रियव्रतम ने सादर अभिनंदन किया। अब ये युगल सरकार
महाराज का शुभारंभ करना चाह रहे थे। उनकी चाह देखकर श्री ललिता जी ने उच्च स्वर में घोष किया, जय जय श्री राधे। श्री ललिता जी अनुगमन कहते हुए सभी से जय जय श्री राधे कहा। समवेत स्वर से वायुमंडल गूंज उठा। सबकी दृष्टि श्री प्रिया प्रीतम पर टिक गई। सबने देखा कि श्री प्रिया जी ने अपने दाहिने कर पल्लव को उठाकर कुछ संकेत किया। संकेत के पाकर मंजरियों के सारे वाद एक साथ बज उठे। बड़ी मधुर स्वर लहरी थी। स्वयं लहरी के शांत होते ही श्री प्रीतम अपनी फेंट से मुरली निकालते हैं और खड़ी हुई श्री प्रिया जी के श्री चरणों में रख देते हैं। रख करके वंदन करते हैं तथा रास विलास को शुभारंभ करने के लिए विनती करते हैं। उसी समय श्री प्रीतम वंशी के स्वर में गीत गाते हुए श्री प्रिया जी से निवेदन करते हैं, जय रासेश्वरी सत सत नवंदन, रास विलास सामंत रूपे कहते हैं हम सब अभिनंदन। धार बाद और रस की ऐसी कहे सभी उसका आस्वादन, सिक्त हृदय से जन जन माने, रास विलास यही जीवन धन। रासेश्वरी रूप से विराजित एवं सामर्थता श्री प्रिया जी ने अपना दक्षिण कर पल्लव उठाकर वरद मुद्रा में कर दिया, मानो सभी पर परम अनुग्रह की वर्षा कर रही हो। श्री प्रिया प्रियतम सिंहासन से मंदिर से उतरकर रास मंडल के मध्य में आ जाते हैं। श्री प्रिया जी फिर अपनी उंगली से संकेत करती हैं। अंगुलियों के संकेत वाद धारणी मंजरियां समझ रही हैं। केदारा राग की स्वर लहरी वातावरण में गुंजित हो जाती है। केदारा राग के गुंजन से उद्दीपन कार्य किया, सभी के अंग प्रत्यंग में सिहरन व्याप्त हो जाती है। तभी श्री युगल सरकार ने छह नृत्य आरंभ किया। सभी खड़ी खड़ी नृत्य देख रही हैं और वही गदाधर सखी गा रही है। युगल नृत्य ने सबको परम आह्लादन प्रदान किया। फिर श्री ललिता जी के संकेत पर सभी को सभी नृत्य करती हैं। सखियों, मंजरियों, सहचरियों की कुल 8 गोलाकार मंडल रासस्थली में हैं। वे सभी 8 एक साथ कभी दाहिने से बाएं चलती हैं, कभी नृत्य करती हैं, कभी बाएं से दाहिने चलती हैं और नृत्य करती हैं। कभी कभी पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं पंक्ति दाहिने से बाएं और दूसरी, चौथी, छठी और आठवीं पंक्ति दाहिने से बाएं से दाएं और चलती हुई नृत्य करती हैं। इस नृत्य की शोभा अनुपम है कि पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं बाएं से दाहिने और दूसरी, चौथी, छठी और सातवीं, आठवीं दाहिने से बाएं चलती हुई नृत्य करती हैं। इस शोभा का वर्णन हो ही नहीं सकता था। अब श्री प्रिया जी श्री प्रीतम से निवेदन करती हैं, हे प्यारे, आज का रसारस सभी को अपने निकट सन्निधि का सुख प्रदान करो। ऐसा निवेदन होते ही श्री प्रीतम अपनी संख्या में प्रकट हो जाते हैं। जितनी संख्या में सहचरियां, सखियां, मंजरियां थी, अब एक एक सखिया सहचरी यहाँ मंजरियों के साथ एक एक प्रीतम है। दृश्य अनोखा है कि 2 मंजरियां या सहचरियां या सखी के बीच में श्री कृष्ण, अथवा ऐसा कह लो कि दो श्री कृष्ण के बीच में एक एक सखी या सहचरी या मंजरी है। श्री प्रिया जी के पास में श्री प्रीतम है ही, किंतु आज सभी के साथ भी श्री कृष्ण है। इस छवि को देखकर श्री सूर सखी गाने लगती है। श्री सूर सखी गाते ही श्री कृष्ण दासी सखी गाने लगते हैं। आज महाराज है, अतः भिन्न भिन्न रीतियों से भिन्न भिन्न शैलियों में और भिन्न भिन्न भंगिमाओं में नृत्य हो रहा है। काल का अनुमान समृद्धि से तिरोहित हो गया है। श्री प्रिया जी ने देखा सभी विश्रमित हैं। किसी के श्वास की गति तीव्र हो गई है, किसी के कपोल आरक्त हो उठे हैं, किसी के भाल पर परश्वेद बिंदु छलक रहे हैं, किसी के कब्री शिथिल हो गई है, किसी की गर्दनी सरक गई है, किसी के वेणी में फूल झर रहे हैं। सभी को शर्मित देखकर श्री प्रिया जी श्री ललिता जी को कुछ संकेत देती हैं। संकेत पाकर श्री ललिता जी उच्च स्वर से बोल उठती हैं, जय जय श्री राधे। उसकी आवृत्ति सभी उच्च स्वर से करती हैं। इस बोल के होते श्री प्रीतम सभी के मध्य से द्रोहित हो जाते हैं। अब केवल श्री प्रीतम श्री प्रिया जी के समीप हैं। अब श्री ललिता जी श्री प्रीतम से अनुरोध करती हैं, तुम दोनों अब मंच के ऊपर श्रवण सिंहासन पर विराजित हो जाओ। श्री प्रिया प्रीतम रास मंडल के मध्य से चलकर श्रवण सिंहासन पर विराजित हो जाती हैं। श्री प्रिया प्रीतम सिंहासन पर विराजित हो जाते हैं और मंजरियां आती हुई बैठ जाती हैं। अब सभी श्रमित तकित मंजरिया, सहचरिया आदि अपने अपने स्थान पर बैठी हैं। उसी अष्टगोलाकार रीति से जिस पंक्ति में रहकर वे सब सह नृत्य कर रही हैं। सब नृत्य करते करते अधिक श्रमित हो गई हैं। अपने श्रम का परिहार करने के लिए कोई अंगड़ाई ले रही है, कोई अंगुलियों से पटका रही है, कोई अपनी ग्रीवा को दाहिने से बाएं, आगे से पीछे और पीछे से आगे कर रही है, कोई अपनी कंजू की तंतु को कैसे कस कर रही है, कोई कब्जे की बटन को ठीक कर रही है, कोई अपने
गाल बाल के श्रम बिंदुओं को आंचल से सुखा रही है, कोई चरणों की एठी एवं टखनों से मसल रही है, कोई समीप पीठ की खाज मिटा रही है, कोई अपनी बुलाक को सही कर रही है, कोई नासिका के छिद्रों को वस्त्र से साफ कर रही है, कोई नैनों के करों को स्वच्छ कर रही है, कोई अपने घाघरे और वस्त्रों की सलवट को ठीक कर रही है, कोई अपने कटी के चारों ओर अंगुली फिराकर घाघरे की डोर की कसावट को सहला रही है, कोई अपने नासिका के छिद्र में से लगे हीरे के कील को ठीक कर रही है, कोई अपने कैचों के सवार रही है, कोई थोड़ी थोड़ी देर पर गहरे सांसें ले रही हैं, कोई बाहों की थकान को दूर करने के लिए बाहों की कभी फैला रही हैं और कभी इधर उधर मोड़ रही हैं, कोई कान में खुजली कर रही है, कोई पास अनावत बैठी त्रिलोचना मंजरी को नैनों की लाश से अनवरत पी रही है। कहने का तात्पर्य है कि सभी की ने किसी न किसी रीति से इस उपाय का आश्रय लेते हुए अपने श्रम के परिवार से सहलग्न है। अपने अपने श्रम का परिवार करती हुई मंजरियां आदि सभी को संबोधित करती हुई श्री ललिता जी कहती हैं, तुम सभी नृत्यावेश के कारण अत्यधिक श्रमित हो, तब सभी अपने अपने स्थान पर विराजित रहते हुए सब पूर्ण अभिलषित इच्छा में नव योजना के अनुसार रासमंडल के मध्य में पार्वती मंजरी और त्रिलोचना मंजरी के सह नृत्य को देखो। आज महाराज का यह अति मुख्य कार्यक्रम है, सभी इस निराले नृत्य का आनंद लें। इसके बाद श्री ललिता जी पार्वती मंजरी और त्रिलोचना मंजरी के रासमंडली में मध्य जाने के लिए अनुरोध करती हैं। पार्वती मंजरी और त्रिलोचना मंजरी अपने स्थान से चलकर पहले श्री प्रियव्रतम को वंदन करती हैं, फिर रासस्थली को प्रणाम करती हैं। उसके बाद जितने भी पद वाद सभी के पास जाकर मस्तक नवार कर प्रणाम करते हैं। तदुपरांत आरंभ होता है युगल का सह नृत्य। दोनों ने विश्व विख्यात अपने तांडव एवं लास्य को प्रस्तुत किया। पैरों की पटकन, बाहों की मटकन, आंगों की मोड़न, नासापुटों की फरकन अनोखी से अनोखी है। इंदुलेखा सभी नृत्याचार्य हैं, उनकी भी विभिन्न भंगिमाओं में देखकर बड़ा विस्मय हो गया है। अद्भुत नृत्य को देखकर सभी के कंठ से सुंदर सुंदर साधु साधु की ध्वनि फूट पड़ती है। धीरे धीरे तांडव नृत्य का विश्राम होता है। अब पार्वती मंजरी श्री प्रियव्रतम से तथा अपने सभी से निवेदन करती हैं, अब ऐसे नृत्य का शुभारंभ होगा जिससे विरोधी परिस्थितियों का एक साथ दर्शन सभी को उन्हीं नैनों से होगा। ऐसा अनोखा नृत्य संभवतः आज किसी ने कभी देखा नहीं होगा। सभी की जिज्ञासा बहुत बढ़ गई है। युगल सरकार भी इस नृत्य को देखने के लिए अधिक उत्सुक है। नृत्य में कुशल तो सभी सखिया सहचरियां आदि हैं, परंतु उसमें सर्वगण्य एवं नृत्य विशारदा इंदुलेखा जी विशेष जिज्ञासा हैं। पार्वती मंजरी ने कहा, अब आप सब लोग इनकी ओर एकटक देखेंगे, दृष्टि इधर उधर भटकने अटकने न पाए, जिसके द्वारा यह भी चूक होगी कि यह अनोखी दृश्य से वंचित भी रह जाओगी। सभी के नृत्य त्रिलोचना मंजरी पर वस्तुतः एकटक ठहर जाते हैं और ठहरे हुए नेत्रों में विभिन्न मुद्रा का दर्शन किया। बड़ी अनोखी मुद्रा जो आज तक कभी देखी नहीं होगी। सभी खुली आंखों से देख रही हैं और विस्मय भरे नैनों से देख रही हैं कि नृत्य कला महाकुशला परम सराहनीय त्रिलोचना मंजरी का एक साथ और एक समय एक ही वपू से अर्धांगन से फूट फूट कर रोना और दूसरे अर्धांग से खिलखिला कर हंसना, यह तो अति कठिन ही नहीं महाकठिन परिस्थिति है। श्री प्रियव्रतम देख रहे हैं कि रासमंडल के मध्य त्रिलोचना सखी शांत शिथिर खड़ी हैं। उस समय युगल सरकार ने देखा कि त्रिलोचना सखी का वाम अंग फूट फूट कर रो रहा है और दाहिने अंग से खिलखिला कर हंस रही है। सर्वांग एक ही है, परंतु इस अनोखी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए वामांग अन्य कार्य कर रहा है, दक्षिणांग अन्य कार्य कर रहा है। फूट फूट कर रोना, खिलखिला कर हंसना, यह भी एक साथ एक समय और एक ही शरीर से, यह महामुद्रित मुद्रा सभी सखिया मंजरी सहचरिया मंजरियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं। नृत्याचार्य इंदुलेखा जी की आंखें विस्फारित हो उठती हैं। श्री प्रिया जी के उधर उधर खुले के खुले रह जाते हैं। सभी को आश्चर्य इतना अधिक है कि आश्चर्य की अधिकता से मैं सराहना ही नहीं कर पा रही। रास मंडल पर अपने सर्वांग से त्रिलोचना मंजरी यह प्रदर्शित कर रही है कि नितांत विरोधी स्थिति का एक साथ एक समय ही इसी वपु एक स्थान पर एक त्रिकरण अर्थात अंतर्विहीन स्थानीकरण हो सकता है। सभी श्री ललिता जी को बोलती हैं, आपका अर्धनारीश्वर नाम सार्थक है और जो आज आपने अर्धनारीश्वर की अनुपम छवि प्रस्तुत की है। इसी समय सभी सहचर्या मंजरियां आदि एक स्वर में मधुर रीति से अपने स्थान पर बैठकर गाने लगती हैं। इस समय श्री प्रियव्रतम स्वर्ण सिंहासन में उठकर
मंच से नीचे आए और चलकर त्रिलोचनाथ मंदिर के समीप आते हैं। श्री प्रियतम अपने गले का हार उन्हें पहनाकर पूर्ण सम्मान प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह श्री प्रिया जी ने अपना पुष्पहार त्रिलोचना मंदिर के अपनाया। जय जयकार के वातावरण गूंज उठा। उसके बाद युगल सरकार ने श्री पार्वती मंत्री को अत्यधिक सम्मान दिया। सभी सचिगण बहुत बड़ी आश्चर्य में निमग्न होकर एक अनोखी छवि पर बलि बलि हो रही हैं। जय जय श्री राधे श्याम।